Hello students, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today we are going to continue chapter number 1st of class 3rd, which is living and non-living things. In this chapter we are going to cover about features of living beings and about difference between living and non-living things, which is on page number 5, 6 and 7. So let's start with page number 5. ट्रैक योर प्रोग्रेस. यहाँ हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं जितना भी हमने सीखा. इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू गिव वन एग्जांपल ऑफ लिविंग बीइंग. हमें लिविंग बीइंग का एक एग्जांपल देना है. तो लिविंग बीइंग का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड, प्लांट्स आर द एग्जांपल ऑफ लिविंग बीइंग. इनमें से आप कोई भी एक यहाँ लिख सकते हैं. आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग. सेकेंड क्वेश्चन में हमें नॉन लिविंग थिंग का एक एग्जाम्पल लिखना है, लाइक टेबल, चेयर, योर पेंसिल, पेन, बाइसाइकिल, एनीथिंग. ऑलराइट, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट फीचर पर आ जाते हैं लिविंग बीइंग्स के, विच इज लिविंग बीइंग्स फील. इसका मतलब ये होता है कि लिविंग बीइंग फील कर सकती है. ऑलराइट, चलिए. लिविंग बीइंग्स कैन फील द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन देयर सराउंडिंग. तो लिविंग बीइंग्स क्या कर सकते हैं? दे कैन फील द चेंजेस. जो भी चेंजेस हमारे अराउंड हो रहे हैं या जो भी चेंजेस हमारे अराउंड होते हैं उनको लिविंग बीइंग्स फील कर सकती हैं. ठीक है. When we get hurt, we feel pain. अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, यदि आपको चोट लगती है, अगर आपको चोट लग जाती है तो हमें क्या फील होता है? हमें पेन फील होता है. ऑलराइट, तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ फीलिंग ना, हम फील कर पा रहे हैं. ओके. वी कैन ऑल्सो स्मेल फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन. हम फूड भी स्मेल कर पाते हैं. जो भी हमारी किचन में कुक हो रहा होता है फूड, तो उसकी स्मेल भी यहाँ कहाँ तक आ जाती है? हमारी नोज तक आ जाती है. हम उसको स्मेल कर पाते हैं. वी टेस्ट विद आवर टंग. हम अपनी टंग से क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं. जो भी फूड बनता है उसको हमें किससे टेस्ट करते हैं? हम अपनी टंग के थ्रू टेस्ट भी कर सकते हैं. वी कैन फील द चेंजेस इन टेम्परेचर व्हेन द वेदर चेंजेस. जब भी वेदर चेंज होता है तो हम ये भी फील कर सकते हैं. हमें ये भी पता चल जाता है कि इट इज समर. समर है तो समर में हमें गर्मी लगती है. अगर विंटर है, विंटर में हमें ठंड लगती है. तो वी कैन इवन फील द चेंजेस विच अकर इन आवर एनवायरमेंट. जो भी चेंजेस हमारे एनवायरमेंट में होते हैं वो हम फील कर सकते हैं. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर नोन एज सेंस ऑर्गन. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, इन्हें हम सेंस ऑर्गन कहते हैं क्योंकि हम इनसे सेंस कर पाते हैं. आईज से हम देख पाते हैं, ईयर्स से हम सुनते हैं, नोज से हम स्मेल कर पाते हैं, टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं और स्किन से फील कर पाते हैं हम कोई भी चीज. ऑलराइट, दे एनेबल अस टू फील द चेंजेस अराउंड देम. सेंस ऑर्गन्स क्या करती हैं? जो भी चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं उन्हें फील करने में हमारी हेल्प करती हैं. एनिमल्स ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम थ्रू देयर सेंस ऑर्गन. एनिमल्स भी अपने आसपास हो रहे चेंजेस को फील कर सकते हैं थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स, अपनी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन. लेकिन प्लांट्स की कोई भी सेंस ऑर्गन्स नहीं होती हैं. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. हाउएवर दे कैन ऑल्सो फील द चेंजेस अराउंड देम. बट फिर भी वो अपने आसपास हो रहे चेंजेस को फील कर पाते हैं. ओके.
अ प्लांट केप्ट इन द शेड विल ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट। कैसे फील करवाते हैं प्लांट्स? अगर आप किसी भी प्लांट को शेड में रख दोगे, यानी कि अंधेरे में रख दोगे, शेड में रख दोगे, तो वो हमेशा सनलाइट की तरफ ही ग्रो करेगा। रूट्स ग्रो डाउनवर्ड इनसाइड द सॉइल। अब रूट्स क्या करती हैं? हमेशा डाउनवर्ड। कभी भी आपने रूट को अपवर्ड ग्रो होते हुए देखा है? नो। रूट्स क्या करती हैं? हमेशा प्लांट्स की रूट डाउनवर्ड टू द सॉइल, मतलब सॉइल में ग्रो करती हैं डाउनवर्ड। ओके। प्लांट्स कैन ऑल्सो सेंस अ चेंज इन वेदर। अब प्लांट्स अपने आसपास हो रहे वेदर के चेंजेस को भी फील कर पाते हैं। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। कुछ ट्रीज क्या करते हैं? अपनी लीव शेड कर देते हैं ऑटम में। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स अपीयर इन द स्प्रिंग। और जैसा कि हम सब जानते हैं, स्प्रिंग में बहुत सारे फ्लावर्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट सीजन में। फॉर एग्जाम्पल, समर में जैसे कि मैंगो, वाटरमेलन, मस्कमेलन ग्रो होते हैं। वहीं विंटर में जैसे कि एप्पल ग्रो होते हैं। ऑलराइट, सो डिफरेंट फ्रूट डिफरेंट सीजन में प्रोड्यूस होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, प्लांट्स भी फील कर सकते हैं और हम भी फील कर सकते हैं चेंजेस। ओके। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। नॉन लिविंग थिंग्स अपने आसपास हो रहे चेंजेस को फील नहीं कर पाती हैं। इफ यू ड्रॉप योर पेंसिल इट विल नॉट गेट हर्ट। अगर आपके हैंड से आपकी पेंसिल गिर जाती है तो क्या आपकी पेंसिल को चोट लग जाती है या आपकी पेंसिल हर्ट हो जाती है? आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता। इट मीन्स योर पेंसिल इज ए नॉन लिविंग थिंग और उसको कुछ भी फील नहीं होता। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज नंबर पे, विच इज पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे न्यू कैरेक्टरिस्टिक है, न्यू फीचर है लिविंग बींग्स का, विच इज लिविंग बींग रिप्रोड्यूस। डॉग्स गिव बर्थ टू पपीज। डॉग्स किसको बर्थ देते हैं? डॉग्स पपीज को बर्थ देते हैं। काउस गिव बर्थ टू काव्स। काउ किसको बर्थ देती हैं? काव्स को बर्थ देती हैं। ह्यूमन बींग्स हैव बेबीज टू। ह्यूमन बींग्स किसको बर्थ देते हैं? बेबीज को बर्थ देते हैं। बर्ड्स सच एज हैन एंड पिजन ले एग्स। बर्ड्स जैसे कि हैन और पिजन्स क्या करते हैं? ये एग ले करते हैं। ऑल्सो सम एनिमल सच एज क्रोकोडाइल, फिशेज, लिजर्ड्स एंड टर्टल्स ले एग्स। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि क्रोकोडाइल, फिशेज, ये भी क्या करते हैं? ये एग ले करते हैं। देयर यंग वन हैचेस फ्रॉम एग। और इनके यंग वन कहां से आते हैं? इन एग से ही इनके यंग वंस आते हैं। सो लिविंग बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। सो जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं वो अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब अपने जैसे लिविंग बीइंग को बर्थ देना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और ये सीड्स फिर से न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। सो ऑन दिस बेसिस we can say that plants also reproduce. Alright, non-living things do not reproduce. Can your pencil box produce a baby pencil box? Non-living things reproduce नहीं करती। क्या आपका पेंसिल बॉक्स एक बेबी पेंसिल बॉक्स को बर्थ दे सकता है? नो, वो नहीं दे सकता। सपोज आप एक पेंसिल बॉक्स लाते हैं, एक बिग पेंसिल बॉक्स लाते हैं, क्या कुछ डेज बाद, कुछ दिन बाद वो एक बेबी पेंसिल बॉक्स को बर्थ देगा? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा पेंसिल्स के साथ हो सकता है या किसी भी टेबल चेयर के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 पर। ऑन द पेज नंबर 7, let us now recall the differences between living being and non-living things। अब एक बार डिफरेंस बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स को पढ़ लेते हैं, जो कि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। सो लिविंग थिंग्स, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, मतलब ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं मूव कर सकती अपने आप उन्हें मूव करवा सकते हैं, पर वो अपने आप मूव नहीं कर सकती। दे ग्रो एंड डाई, लिविंग बीइंग्स जनरली ग्रो करती हैं और एक टाइम पर दे डाई। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? दे डू नॉट ग्रो एंड डाई, ना ही ग्रो करती हैं और ना दे डाई। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग ब्रीथ करती हैं, दे डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करती हैं, लाइक योर टेबल डू नॉट ब्रीथ। ओके, दे नीड फूड एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो। लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की कोई भी जरूरत, कोई भी आवश्यकता नहीं होती। दे कैन फील, लिविंग थिंग्स फील कर सकती हैं, लाइक अगर आपको चोट लगेगी तो आपको हर्ट होगा, अगर सीजन चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर पाती। आपको वेदर में चेंजेस समझ में आएंगे, लेकिन आपके पेंसिल बॉक्स को वेदर में चेंजेस समझ में नहीं आएंगे। सो लिविंग थिंग्स कैन फील एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। लिविंग थिंग्स दे रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सकती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर सकते। ओके, अब हम कुछ डिफाइंस पर आ जाते हैं। पहला डिफाइन है एयर होल, टाइनी होल्स अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। दीज आर द टाइनी होल्स, ये टाइनी होल्स होते हैं इंसेक्ट की साइड बॉडी में, जिसके थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्टोमेटा, pores in the leaves of plant through which they can take in and give out air. Stomatas are pores, stomatas pores होते हैं जो कि लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ कर पाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेंस ऑर्गन्स पे, कि सेंस ऑर्गन्स क्या होती हैं। ऑर्गन सच एज आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन दैट इनेबल अस टू सेंस द चेंजेस अराउंड अस। सेंस ऑर्गन्स क्या होती हैं? ऐसी ऑर्गन्स जो कि हमको हेल्प करती हैं अपने आसपास हो रहे चेंजेस को सेंस करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स, लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अब हम आ जाते हैं दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर यंग वंस एंड वंस ओन काइंड। ऐसी प्रोसेस जिसमें जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, वो अपने जैसे लिविंग बीइंग को बर्थ देते हैं, अपने जैसे यंग वन को बर्थ देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। Admissions are open from playgroup to class 9th. Kindly contact for the further information.